हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 12 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 12 के साथ, जिसका नाम है बॉम्ब। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन और डन शैरन को खत्म कर देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनके साथी कैनली की मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद डन कैनली के शरीर को खाने लगता है और क्लाइन दरवाजे के बाहर से ये देख लेता है। उसे समझ नहीं आता कि डन ऐसा क्यों कर रहा है, कहीं वो भी कंट्रोल खोकर एक मॉन्स्टर तो नहीं बन गया। तभी डन यहाँ आ जाता है और क्लाइन से कहता है कि कैनली की मौत को अपने दिल और दिमाग पर हावी मत होने दो और तुम्हें अब इन चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। क्लाइन सोचता है कि डन तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, तो क्या उसने कोई सपना देखा था? लेकिन ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि कैनली के शरीर से कुछ बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे, यानी कि डन सच में कैनली को खा रहा था। पर इस बात को क्लाइन फिलहाल अपने तक ही रखता है। अगले दिन कैनली का फ्यूनरल होता है। रोजेन रोते हुए कहती है कि ये क्यों हुआ, उसकी पिछले महीने ही सगाई हुई थी। हम बियॉन्डर क्यों बनते हैं, क्यों हमेशा खतरों का सामना करते हैं? क्लाइन अब भी डन के बारे में ही सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। क्लाइन अपने घर जाता है और मेलिसा नोटिस करती है कि उसका मूड ठीक नहीं है। क्लाइन अब मिस्टर एजिक और डेली को लेटर लिखकर बता देता है कि डन ने क्या किया, शायद वो उसका कोई जवाब दे सके। वो ग्रे फॉग में जाकर डन पे डिविनेशन भी करता है कि डन ने ऐसा क्यों किया, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। डिविनेशन करने के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब क्लाइन खुद पर डिविनेशन करता है कि क्या डन की वजह से क्लाइन पर कोई खतरा आ सकता है, और उसे जवाब मिलता है कि हाँ, डन की वजह से क्लाइन बहुत ही बड़े खतरे में पड़ने वाला है। तभी उसके पास एजिक का मैसेंजर एक लेटर लेके आता है। एजिक ने लिखा था कि इंसानों को खाने वाले काम तो वैम्पायर्स या म्यूटेंट्स ही करते हैं। वैम्पायर्स तो विलुप्त हो चुके हैं, तो हो सकता है डन कोई म्यूटेंट हो, लेकिन ये सिर्फ उसका अंदाजा है। तुम बस डन से संभल कर रहना। इसके बाद क्लाइन को डन की आवाज सुनाई देती है, जो बोलता है कि जल्दी से लेनर्ड के पास जाओ, उसे लेवेनस का पता मिल गया है और उसे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्लाइन अब लेनर्ड के पास पहुंच जाता है, जो बताता है कि उसने आसपास पूछताछ करी तो उसे पता चला कि लेवेनस कुछ दिन इस घर में रुका था। लेनर्ड को छानबीन करने पर यहाँ कुछ नहीं मिला। हो सकता है क्लाइन के डिविनेशन से इन्हें कोई सीक्रेट रूम का पता चल जाए। क्लाइन अब डिविनेशन करता है और इन्हें एक सीक्रेट लेटर मिल जाता है, जो कि असल में लेवेनस ने जानबूझकर इनके लिए ही छोड़ा था। लेवेनस इन्हें बताता है कि उसने टिंगेन में एक बॉम्ब लगाया है, जो टाइम के साथ बड़ा होता जा रहा है और जब ये फटेगा तो पूरे टिंगेन का विनाश हो जाएगा। लेनर्ड कहता है कि हमें ये बात डन को बतानी होगी और दोनों जल्दी से ब्लैकथॉर्न पहुंच जाते हैं। लेकिन ये दोनों डन से मिले हैं उससे पहले वही प्रेग्नेंट लेडी मेगॉस इनके पास आ जाती है। वो कहती है कि उसका मन किया इसीलिए वो यहाँ आ गई। क्लाइन अब स्पिरिट विजन ऑन कर मेगॉस को देखने लगता है, तो अचानक ही उसके होश उड़ जाते हैं और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। क्लाइन को पता चलता है कि मेगॉस के पेट में जो बच्चा है वो ट्रू क्रिएटर है और क्लाइन ने अगर उसके पेट की तरफ देख भी लिया तो उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि गॉड्स को ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते। लेनर्ड क्लाइन के मन की बात पढ़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि मेगॉस के पेट में जो बच्चा है वही बॉम्ब है और वो ट्रू क्रिएटर को जन्म देकर इस धरती पे लाने वाली है। ये मेगॉस से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई है, तो मेगॉस बोलती है कि लेवेनस के बारे में बात करने। उसने कहा था आपको लेवेनस के बारे में बहुत पता है। लेनर्ड पूछता है कि किसने कहा था, तो मेगॉस कहती है कि मेरे बच्चे ने। क्लाइन अब बोलता है कि आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ, और लेनर्ड को इशारा करता है कि उसे बातों में उलझाए रखो। वो रोजेन को भी इशारा करता है कि कोई हरकत मत करना। क्लाइन अब भाग के डन के पास जाता है और उसे सब बता देता है। इधर लेनर्ड मेगॉस से पूछता है कि वो और लेवेनस पहली बार कैसे मिले थे, तो मेगॉस बताने लगती है कि उसने लेवेनस को पहली बार एक पार्टी में देखा था। वो बहुत ही हैंडसम और अमीर था, सारी लड़कियां उसी को देख रही थीं। वो सब उसके साथ डांस करना चाहती थीं, लेकिन उसने मुझे डांस करने बुलाया। ऐसे ही मेगॉस को उससे प्यार हो गया, लेकिन अब लोग कहते हैं कि वो फ्रॉड है और मुझे धोखा देके भाग गया। वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, अपने दोस्तों से मिलवाने भी ले जाता था। अब मेगॉस को पता ही नहीं कि लेवेनस मेगॉस पर रिचुअल करवाने ले गया था और उसी दिन ट्रू क्रिएटर को इन्होंने मेगॉस के पेट में डाल दिया। इधर क्लाइन ने डन को बता दिया था कि मेगॉस के पेट में ट्रू क्रिएटर है, इसलिए हार्वी अचानक अपना कंट्रोल खोकर
एक मॉन्स्टर बन गया, क्योंकि उस दिन वो मेगोस का पीछा कर रहा था। जैसे ही इन्हें लेवेनस का लेटर मिला, मेगोस खुद इनके पास चल के आ गई। ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्लाइन समझ जाता है कि इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है वो जल्द ही खेल के मैदान में आने वाला है। इधर मेगोस थोड़ी पागल हो रही थी और वो अपने बाल खींचने लगती है। डन कहता है कि मेगोस कभी भी अपना कंट्रोल खो सकती है, सभी बिना पावर वाले लोगों को यहाँ से जाने का बोल दो और पुलिस से कहो कि इस पूरे एरिया को खाली करवा दे। क्लाइन ये बात रोजेन को बता देता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद डन मॉर्स कोड में होली कैथेड्रल को मैसेज भेजता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि यहाँ ट्रू क्रिएटर का जन्म होने वाला है। ट्रू क्रिएटर सीक्वेंस 4 जितना पावरफुल तो होगा ही, हमें बैकअप की जरूरत है। पनिशर्स और हाइव माइंड को भी जल्दी यहाँ भेजो। क्लाइन मन में सोचता है कि सीक्वेंस 4 के क्रीचर से हम लोग जीत पाएंगे। काश मिस्टर एजिक यहाँ होते। तभी उसे एजिक के मैसेंजर की याद आती है। वो जल्दी से एजिक के मैसेंजर को बुलाता है और लेटर लिखकर उसे भी सब बता देता है। डन और क्लाइन अब चाइनीज गेट के अंदर जाते हैं, ऐसे आर्टिफैक्ट लेने जिनसे वो मेगोस को मार सकें। क्लाइन कहता है कि उसे सेक्रेट सन एम्बलम वाला आर्टिफैक्ट चाहिए, तो डन बताता है कि इत्तेफाक से उसे कल ही बैकलुंड भेज दिया गया है और यहाँ सिर्फ 2 ही आर्टिफैक्ट रखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल हाई लेवल मॉन्स्टर पर किया जा सकता है। आर्टिफैक्ट 2105 ब्लड वेसल थीफ, जो कि दुश्मन की कोई भी एक पावर चुरा लेता है पर उसके चांसेस कम होते हैं। क्लाइन ये लेनर्ड के लिए उठा लेता है। डन उसे बताता है कि यह आर्टिफैक्ट लोगों की उम्र भी छीन सकता है, तो इसे अपने पास आधे घंटे से ज्यादा मत रखना। वहीं क्लाइन के पास सन चार्म है जिन्हें वो लड़ाई में इस्तेमाल करेगा। अब डन सोचता है कि उसे कौन सा आर्टिफैक्ट लेना चाहिए। तभी उसे सुनाई देता है कि सेंट सेलेना, और उसके पीछे हम एक पंख भी देखते हैं। डन अब बोलता है कि वो सेंट सेलेनस एशेस का इस्तेमाल करेगा। कीपर बोलते हैं कि उसके लिए तो होली कैथेड्रल की परमिशन लगेगी। तो डन कहता है कि यहाँ का कैप्टन होने के नाते और क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो मैं उस आर्टिफैक्ट को बिना परमिशन के भी ले सकता हूँ। कीपर अब सेंट सेलेना आर्टिफैक्ट डन को दे देता है। ये आर्टिफैक्ट चाइनीज गेट के लिए सील का काम भी करता था और इसके जरिए ये लोग मेगोस को सील कर सकते हैं। अब इन्हें जितना हो सके उतनी देर तक मेगोस को शांत रखना है और कोशिश करनी है कि वो ट्रू क्रिएटर को जन्म ना दे। इधर मेगोस पागल होकर अपने बाल खींचती जा रही थी। लेनर्ड की शैडो उससे कहती है कि भाई भाग ले यहाँ से। लेनर्ड फिर भी मेगोस को शांत रखने की कोशिश करता है कि लेवेनस जल्द ही उसके पास वापस आ जाएगा। मेगोस बोलती है कि किसी ने उससे कहा था कि अगर वो यहाँ आएगी तो ये लोग उसकी डिलीवरी जल्दी करवाने में मदद करेंगे। इधर डन क्लाइन को बोलता है कि उसके पास डेली का लेटर आया है। उसने बोला है कि मैं ही तुम्हें सब सच बता दूं कि उसने कैनली को क्यों खाया था। बियॉन्डर्स की दुनिया में एक नियम है कि बियॉन्डर की पावर यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कभी खत्म नहीं होते हैं, वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। जब भी कोई बियॉन्डर मरता है तो वो अपने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स छोड़ जाता है। डेली और डन को जब इस बारे में पता चला था तो होली कैथेड्रल ने उन्हें इस बात को सीक्रेट रखने को बोला था। उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए थे। पहला कि जब भी कोई बियॉन्डर मरे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें भेज दो। दूसरा कि तुम खुद उन्हें खा जाओ, बस वो बियॉन्डर तुम्हारे ही पाथवे का होना चाहिए। इसीलिए डन ने कैनली को खाया था और वो ऐसा पहले भी कर चुका है। अब इस चीज ने बहुत से लोगों को कंफ्यूज किया है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस सीजन में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डन अपने साथियों को बस इसीलिए खा रहा था ताकि उनका एक हिस्सा उसके अंदर जिंदा रहे। इसमें उसका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था। बाकी एक बार जब क्लाइन ग्रे फॉग में था तब उसने जोकर और बीबर की बॉडी से कुछ निकलते हुए देखा था। वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ही थे। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी मत सोचो। खैर, क्लाइन को पता चल जाता है कि डन कोई बुरा आदमी नहीं है। वहीं इधर मेगोस अपना कंट्रोल खोने लगती है। हम उस मास्टरमाइंड को देखते हैं जो पन्ने पर कुछ लिख रहा था और बोलता है कि आखिरी खेल अब शुरू होता है। अब इधर मेगोस का पेट फूल जाता है और वो खुद किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगला एपिसोड एलओटीएम का आखिरी एपिसोड होने वाला है जिसमें मास्टरमाइंड कौन है ये रिवील होगा। वो एपिसोड और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग और इमोशनल होने वाला है, तो उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनल एपिसोड जल्दी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करिए प्रेज द नाइट हॉक्स। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।